इट्स शो टाइम। नहीं नहीं, हमारा तो शो का टाइम है ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं शो टाइम की। जी हाँ, इमरान हाशमी की काफी चर्चा है उनके इस कंटेंट के साथ, लेकिन साथ ही किसी और की भी खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, राजीव खंडेलवाल की बात कर रहे हैं। तो आज उनसे कुछ अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस अबाउट द शो एंड अबाउट द रोल्स दैट ही प्लेड। आई डोंट थिंक कि मैं उस किस्म का इंसान हूँ जो हर रोज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता है अपने बारे में। सीन के अंदर सीन का सुर ही है, लेकिन लास्ट में मैं ही अपनी कोई 2 लाइन बोल के चले जाऊँगा ताकि कटे मेरे ऊपर। ऐसे बहुत लोग, बहुत एक्टर्स करते हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना काम नहीं देखता हूँ। एक आदमी बैठा है कमरे के अंदर और इससे भी ज़्यादा जोर से करता हूँ, बिकॉज आपको सांस लेके जानी होती है सर के ऊपर, मतलब यू हैव टू फील द ब्रेथ हियर। इट्स शो टाइम, लेकिन शो शुरू कैसे हो बिना सुपरस्टार के। तो हमारे साथ मौजूद है राजीव। सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे ऑफिस में आने के लिए। पहली बार तो नहीं आया, आपका नाता काफ़ी पुराना है, तो इसके बारे में ही जानना चाहूँगी। SBS के साथ बहुत पुराना नाता है। हाँ, बहुत पुराना नाता है। आई थिंक तकरीबन मुझे लगता है 20 साल तो हो ही गए होंगे, जितना टाइम इंडस्ट्री में, तब से ABB तुम्हारे इसके साथ में नाता है। एंड अब तो ऐसा लगता है कि घर ही जा रहा हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि किसके टेबल पे चने पड़े हैं, चने खा लेता हूँ, क्या करूँ। मतलब इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। जैसे आप हमारे टीम के साथ में हैं और हमारे शो का टाइम भी है, तो सभी ना आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो जब मिला हूँ तो सब फाड़ो कपड़े। हम इतने साल से आपको जानते हैं, बहुत हम्बल हैं आप। लेकिन इस शो में आप एक सुपरस्टार का किरदार निभा रहे हैं, तो वो सुपरस्टार वाला एटीट्यूड लाने के लिए मतलब किस तरीके से आपने ये किया कि अरे यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है सुपरस्टार, मतलब उनके ये करना वो करना। और चूँकि मैंने पहला वाला भी देखा और अभी भी देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि बाप, इसको थोड़ा सा तो प्रैक्टिस का मतलब इस पर मेहनत करनी पड़ी होगी। हकीकत ये है कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल भी था और बहुत आसान भी था। मुश्किल इसलिए क्योंकि मेरे अपने कैरेक्टर, अपनी लाइफ से तो मैं कुछ भी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर नहीं कर सकता था कि मैं कहीं से जनरली जब आपका इमोशनल सीन होता है, आप सोचते हो मम्मी जब कहीं थी, तो आप वो मोमेंट को याद करते हो और फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आ ही जाता है इमोशन। इसमें मैं अपनी लाइफ से कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकता था कि मैं कैसे लेट आऊँ या कैसे मैं टैंट्रम फेंकूँ। मैंने कहा ये कभी किया ही नहीं। मतलब मैं 20 साल से ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में हूँ, तो उसमें इतने लोग ऐसे मिले हैं जिनका मैंने कुछ कुछ बोरो किया। और अरमान एक इकलौता मुझे ऐसा लगता है कैरेक्टर है जिसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमारे प्रेजेंट डे एक्टर्स में, स्टार्स कह लो, सुपरस्टार्स कह लो, उनमें है वो क्वालिटीज़। तो ये एक एमालगमेशन है। अगर कोई मुझे ऑफ कैमरा पूछेगा ना, तो मैं बताऊंगा कि एक एक चीज़ जो मैंने की है इस सीरीज़ के अंदर, वो कोई ना कोई करता है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जो मेरा इंट्रोडक्टरी सीन था सीज़न 1 में, जहाँ मैंने डिवाइन में वो एडी मुझे उठाने के लिए आता है, वो सीन लिखा था किसी और तरीके से। उसमें लिखा था कि मैं लात मारता हूँ उसको। तो जब कर रहे थे तो मज़ा नहीं आ रहा था। हमने कहा नहीं। तभी एक एसोसिएट आया, उसने बोला मालूम है उनके सेट पे जाना, कोई एडी आसपास जाता नहीं है उनके, वो दूर से बोलते हैं सर आपका शॉट रेडी है। तो मैंने कहा यही करते हैं ना जब है तो एक एक चीज़ जो मैंने की है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और एक सवाल मैं पूछना हूँ, क्योंकि करण जौहर बहुत ही इंडस्ट्री को बहुत पास से उन्होंने देखा हुआ है, और आपके कैरेक्टर में मतलब बॉलीवुड के दिग्गजों की झलक नज़र आती है। तो ये आपके लिए कितना ये था कि अरे करूँ कि नहीं करूँ, कोई बोलेगा अच्छा तूने मेरा ऐसा किया था, तूने मेरे मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो आपके लिए आपने किस तरीके से लिया कि नहीं एक एक्टर हूँ तो किसी का भी करना पड़े मैं करूँगा? ये मेरे दिमाग में था क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा सिमिलर थी कि मैंने कहा ये अप्रूव हो के आया ना ऊपर से तुम लोग। फिर वो जब उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल हो क्या, मैंने कहा क्या आपस में प्रॉब्लम चल रही है क्या, क्योंकि ऐसा कैसे करते हैं हम लोग। मैंने कहा यार तो आपस में बात की होगी कि यार ऐसा ऐसा कर रहे हैं, डोंट टेक इट पर्सनली, बट ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। स्क्रिप्ट में इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें थी बाय द वे। जब हम करने लगे तब एक ऑप्शन ऐसा होता था, एक ऑप्शन सेफ ऑप्शन होता था कि यार कहीं कुछ हो जाएगा तो हम इसको सेव कर देंगे इस ऑप्शन को। पर एक सीन ऐसा था जहाँ पर मैं अपने चढ़ के फ़ैन से मिलने के लिए जाता हूँ। मैंने कहा ये क्या है, तो जब मैंने सेट ही देखा मैंने कहा मैं चढ़ के जाऊँगा इसके ऊपर और वहाँ जाके खड़े होकर हाथ हिलाऊंगा, पीछे समुद्र है। मैंने कहा ये तो ना कुछ गड़बड़ा हो रहा है मामला। एक कलाकार हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो 20 साल इंडस्ट्री में रहे या 30 साल रहे।
आपने इस शो टाइम में नसीर साहब से और इमरान हाशमी से क्या सीखा? वो उतना ही समझता है जितना मैं समझता हूँ। जैसे हमारी कॉमन एक, तो इसीलिए सीन से मज़ा भी आया होगा। जब पहला सीज़न में तो इनफैक्ट बहुत लोगों ने बोला कि यार बहुत अच्छी केमिस्ट्री है आपस में। वो इसलिए थी क्योंकि वो भी इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, मैं भी इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ जहाँ पे कर सकते हैं। उसको भी सीन का सुर मालूम है कि ये सुर के अंदर जो टेक अवे है वो ये टेक अवे है। तो मैं ऐसा कुछ ना करूँ कि टेक अवे वो है लेकिन मैं टेक अवे बन जाऊँ। जनरली कई एक्टर्स करते हैं ऐसा कि आप सीन के अंदर सीन का सुर ही है लेकिन लास्ट में मैं ही अपनी कोई 2 लाइन बोल के चले जाऊँगा ताकि कटे मेरे ऊपर। ऐसे बहुत लोग, बहुत एक्टर्स करते हैं। या जब मैं एक एक्टर को और एक प्रोड्यूसर को देख रही थी ना, तो वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लग रहा था। इमरान और आपके साथ में आप अपने टेंट्रम ज़ीरो, वो सोच रहा है अच्छा मैं देखता हूँ तुम आ जाओ, तो वो वाली केमिस्ट्री ना और मतलब ज़्यादा होनी चाहिए थी सीरीज़ में, क्योंकि वो बहुत मज़ा आ रहा था। और लोगों को ये चीज़ जानना भी होता है कि एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच का रिलेशन कैसा होता है। हमारी रुचि एज ऑडियंस जनरली एक्टर्स में ही रहती है। किसी को प्रोड्यूसर के बारे में उसकी लाइफ में क्या हो रहा है इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना कि उसने क्या पहना, अच्छा उसका डिवोर्स हो गया, उसका ये हो गया, उसका पंगा, उसका अफेयर हो गया, उसका जो भी कुछ है। एक एक्टर्स में हमारी रुचि ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो कमेंट भी मिलते हैं कि यार वी वांटेड टू सी लिटिल मोर ऑफ, बिकॉज अगर सीरीज़ देखोगे तो उसमें ऑफकोर्स एक मेरा ही कैरेक्टर है जो थोड़ा सा भलता सा ही है जो भी है, और एक्टर्स ही भलते होते हैं अगर देखा जाए तो। हम लोग बहुत दूर नहीं है उस कैरेक्टर से, मैं खुद भी देखता हूँ। बाय द वे किसकी पोल खुलेगी, किसकी पोल खुलने वाली है। एग्जैक्टली बहुत कुछ होता है। और मालूम है इसमें एक सीन था वैनिटी वैन के अंदर जहाँ पे बैठ के मैं वो सांस भर रहा हूँ वो आने से पहले। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में होता है क्योंकि ये मैं खुद ही हूँ ऐसा, मैं ही करता हूँ वो। तो वो मेरी अपनी लाइफ से मैंने इंस्पिरेशन ली थी, क्योंकि क्या होता है मेरे घर के अंदर सुबह से मंजरी मुझे बोलती है कि ना तू खिड़की बंद करके अपना ये ब्रीदिंग किया कर एक तो, क्योंकि हमारे घर में से 3 फ्लोर हैं तो उसमें खिड़की खोलो ना तो आवाज़ जाती है बाहर। तो मैं सुबह सुबह अपना वो कर रहा था, विम हॉफ ब्रीदिंग कहते हैं, जो मैंने उस सीरीज़ में डाली थी। तो उसको इतनी एम्बैरेसमेंट होती है कि खिड़की बंद करके कर। एक तो सब लोग आएंगे, एक आदमी बैठा है कमरे के अंदर और इससे भी ज़्यादा जोर से करता हूँ बिकॉज आपको सांस लेके जानी होती है सर के ऊपर, मतलब यू हैव टू फील द ब्रेथ है। तो वो करने के लिए मैं इतने ज़ोर ज़ोर से करता हूँ कि उसको एम्बैरेसमेंट होने लगी थोड़ी कि अब खिड़की बंद किया गया तो 6 बजे से पहले किया कर। अभी मैं जाके खोपचा ढूंढा है मैंने अपने घर के अंदर जहाँ बैठ के मैं करता हूँ। राजू, मैंने शो टाइम में एक चीज़ देखा कि लोगों को ना विलेन हमेशा पिक्चर में विलेन और हीरो दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक विलेन भी दिखाया गया प्रोड्यूसर का। जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर मिल गई, सबके नाम छा गया, एंड में हीरो बदल जाता है या हीरोइन बदल जाती है। ऐसा वाकया कभी आप लोगों के साथ हुआ है? मेरे साथ में तो नहीं हुआ कि हीरो या मतलब मुझे बदल दिया गया हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन मेरे साथ में हुई जहाँ पे एक्टर्स बदल दिए गए, मेरे बाजू वाले को एक्टर्स। मेरे साथ में ये हुआ है कि लास्ट मिनट में फिल्म ही नहीं हुई। आप 8 महीने से बैठे हुए हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप एक लुक में बैठे हो, आपने इतना कुछ साइन कर लिया, आपने इतनी चीज़ें छोड़ दी, आपने कुछ काम नहीं किया साल भर, लेकिन आपने इन्वेस्ट भी किया क्योंकि आपको मालूम है कि वो प्रोजेक्ट बहुत कमाल का है, लेकिन वो मालूम पड़ा कि फिल्म कौन सी थी, कुछ बता देंगे? चेनाब गांधी यार, मतलब खबरों में भी आई थी। संजय लीला भंसाली के साथ में मैं फिल्म कर रहा था। कम से कम मैंने 8-9 महीने या 1 साल तक मैंने कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं किया बिकॉज मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड था उनके साथ में। तो 1 साल तक आपने काम नहीं किया। शुक्र है कि आपने पिछले साल बहुत खर्चे नहीं किए थे कि आपके पास थे बैंक में इतने पैसे कि आप टिक सको। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी राजीव कि आजकल बिंज वॉच का ज़माना है, जब कोई भी सीरीज़ या फिल्म मतलब कुछ भी सीरीज़ आती है OTT पर तो सारे एपिसोड्स एक साथ आते हैं और सभी एक साथ देखना भी पसंद करते हैं, इंटरेस्ट लोगों का बना रहता है। लेकिन ये जो आपके एपिसोड्स आए हैं अलग अलग आए हैं, तो उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इस पे बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत से लोगों ने कहा कि इतना क्यों ब्रेक दे रहे हैं, खासकर कि कोई थ्रिलर नहीं है। मतलब जनरली जो थ्रिलर होता है उसमें आप फिर भी वेट कर रहे होते हैं कि अब मालूम पड़ेगा खूनी कौन है, अब मालूम पड़ेगा कि कौन कौन किसने किया है। एंड दिस इज़ नॉट थ्रिलर, ये तो बहुत ही एंटरटेनमेंट जोन वाला सीरीज़ है। तो जब ब्रेक आया हमारे लिए भी, हमने भी नहीं समझा कि यार क्यों इतना, और भी 3 एपिसोड का आपने सीज़न ब्रेक कर दिया उसका। देन ऑफकोर्स हर प्लेटफॉर्म का अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो उनकी एक स्ट्रैटेजी उनके जो हमें बताया गया वो ये कि वो व्यूअरशिप को रिटेन करना चाहते हैं या सब वापस चाहते हैं कि व्यूअर्स और जुड़ें, और 3 महीने के बाद में या 4 महीने के बाद में जिन लोगों ने शायद शो टाइम नहीं देखा होगा वो भी वापस देखेंगे। तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। बाय
बाय द वे आप लोगों को बताते हैं, आपको देखना कितना आसान होता है ना, आप देखते हो एकदम से आ जाता है आपके सामने, उसके पीछे इतनी बड़ी टीम लगी होती है, हर आदमी अपने काम में बिजी है, कहीं कोई ग्लिच नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आता है, ये सब प्रेजेंट करने के लिए इतनी मेहनत लगती है। अब इनमें से बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम है एक्साइटेड भी होंगे, लेकिन सब इतने बिजी हैं बिकॉज सबको अपना अपना इनपुट देना है अपनी चीज़ों के लिए। कि आप न्यूज़ रूम में हैं तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आप देना चाहेंगे कि शो टाइम में क्या ब्रेकिंग होने वाला है इस बार, जो कि सभी जानते हैं? या अब तो क्या ब्रेकिंग होने वाला है, जिन लोगों ने देखा उन्हें पता है कि उसमें बहुत कुछ ब्रेकिंग था। ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, मेरे बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी इस सीरीज़ के अंदर, बट आई डोंट थिंक कि मैं उस किस्म का इंसान हूँ जो हर रोज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता है अपने बारे में। मैं इनफैक्ट गायब भी हो जाता हूँ, उल्टा ही हूँ मैं, बल्कि जरा सारे एक्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाए। उनके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी होती है कि आज जिम से बाहर निकले तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी जैसे शो टाइम का ये कह सकते हैं कि 4 एपिसोड अभी आएगा, कौन से टीवी शो का आप चाहते हैं कि कभी इसका सीक्वल हो या फिर सेकंड सीजन आए, समथिंग लाइक दैट? मुझे एक्चुअली लगता है कि लेफ़्ट राइट लेफ़्ट का सीज़न 2 बनना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट राइट लेफ़्ट के साथ में क्या हुआ, आज तकरीबन 16 साल हो गए हैं जी। मुझे अभी भी मेल्स आती हैं, अभी भी मुझे लोग मिलते हैं, अभी भी मुझे वो स्पेशली फीमेल ऑफिसर्स मिलती हैं जिन्होंने वर्दी पहनी थी बिकॉज उन्होंने लेफ़्ट राइट लेफ़्ट देखा था। मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले एक मेल आया, अगर आप कहीं पे हों और देख रही हो उस प्रोग्राम को तो मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी अभी यूनिफॉर्म पहनी हो, मुझे वो मेल करती गई, फिर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डालना शुरू किया पर्सनल। तो मैं क्योंकि बहुत कम जाता हूँ, तो जब जाता हूँ तो मालूम पड़ता है कि अच्छा इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, तो वो हर महीने मुझे मैसेज भेजती थी कि मुझे किसी दिन मिलना है, मेरे मेंटोर से मिलना है, मेंटोर से मिलना है। तो अभी एक लास्ट मैसेज था कि मैंने यूनिफॉर्म फाइनली पहन ली है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप मुझसे कभी मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि इसने अगर उस शो ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया तो उसका एक सीज़न 2 बनना लाजमी है। ओके, तो बहुत सारी बातें हुई आज, और क्या आप कहेंगे, क्योंकि अब शो तो फाइनली देख रहे हैं लोग, फाइनल पूरे सीजन्स आ गए, आप क्या कहेंगे? वेल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के लिए। आप बहुत टाइम के बाद कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस किया मैंने ABP के ऑफिस में आने के बाद में, एंड अब जाने का वक्त हो गया है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा शो टाइम। हमारी इंडस्ट्री में आपको बहुत रुचि रहती है वैसे भी कि क्या हो रहा है, किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है, किसके इस बारे में क्या हो रहा है, कौन कितने पैसे मांग रहा है, किसकी फिल्म फ्लॉप हो रही है, किसकी फिल्म हिट हो रही है, तो ये सब आपको जानने की बहुत अगर जिज्ञासा रहती है तो जाके शो टाइम देखें। आपको इट्स ओनली एंटरटेनमेंट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।